सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो एम्स बीएससी नर्सिंग के रजिस्ट्रेशन को लेके ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जैसे कि आपको पता है कि इंपॉर्टेंट डेट्स के अकॉर्डिंगली एम्स के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 14 तारीख है, मतलब कल है। आज है 13 मई। और जिसको भी अप्लाई करना है बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम में या पोस्ट बेसिक में या पैरामेडिकल में, तीनों की ही बेसिक रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 14 मई है। इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो पहली बार जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है वो बेसिक रजिस्ट्रेशन कल लास्ट डेट है, कल तक 5 बजे तक कर सकते हैं। ज्यादातर लोगों ने कर दिया होगा। सेकंड चीज, अब रजिस्ट्रेशन अगर आपका हो गया है तो दो तरीके के इश्यूज आ रहे हैं। या तो आपका रजिस्ट्रेशन के बाद अभी स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा है और कहीं दिखा रहा है कि आपका वेरिफिकेशन इन प्रोसेस है, इमेज वेरिफिकेशन इन प्रोसेस है, या अभी स्टेटस अपडेट में एक्सेप्टेड नहीं दिखा रहा है बेसिक रजिस्ट्रेशन। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, हम सारी कंडीशन चेक करेंगे। तो पहली कंडीशन है, अगर बेसिक रजिस्ट्रेशन मतलब जब आप लॉग इन कर रहे हैं, तो जैसे मैं बता दूं कि आप लॉग इन कर रहे हैं, लॉग इन करते हैं आप यहाँ पे। तो आप जब ने बेसिक रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो एप्लीकेंट लॉगिन जोन में अगर रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल रहे हैं तो वहां पे दिखा रहा है कि आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है या कंप्लीट नहीं हुआ है या इमेज वेरिफिकेशन या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में आप वेट करना है आपको। वेट करने में आपको फिर देखना है कि अगर कोई करेक्शन आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो क्या होना है, नहीं तो फिर एम्स आपको खुद बताएगा करेक्शन ऑफ डेफिशिएंसीज इन बेसिक रजिस्ट्रेशन डेटा नॉट एक्सेप्टेड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन सही से नहीं हुआ है तो 17 मई के बाद, 17 से 20 मई के बाद आप ही के लॉगिन पे दिखाएगा कि बेसिक रजिस्ट्रेशन आपका क्यों नहीं एक्सेप्ट हुआ। और आपको जो वजह बताएगा, जो रीजन बताएगा, उसको आपको सही करना है। और उसके बाद वो 23 तारीख को बताएगा कि जो आपने करेक्शन किया है वो सही है कि नहीं है। मतलब 23 लास्ट डेट होगी जिसमें पता चलेगा कि जो बच्चों ने बेसिक रजिस्ट्रेशन कराया है वो सही है कि नहीं। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन ये है कि ज्यादातर बच्चों का बेसिक रजिस्ट्रेशन हो गया है। अभी मैंने कहा जिसका नहीं हुआ, जिसका नहीं हुआ है उसको अभी दिखा रहा होगा कि नहीं हुआ है, और वो फिर एम्स खुद बताएगा क्यों नहीं हुआ है। 17 से 20 के बीच में आपके पास टाइम रहेगा करेक्शन के लिए, और 23 तारीख तक जानिए हो जाएगा। अब जिसका हो चुका है उसमें दो कैटेगरी है। जिन्होंने पहले कराया हुआ था पिछले साल का तो उनको तो कुछ करना ही नहीं था, उनको सिर्फ आरयूसी कोड जनरेट करना था, फाइनल रजिस्ट्रेशन करना था। और जिन्होंने अपनी बार अप्लाई किया है, बेसिक रजिस्ट्रेशन जिनका हो चुका है, तो उनके पास वो ऑप्शन है कि अब आप कोर्स स्पेसिफिक कोड जनरेट करना है। देखिए ये चीज का ध्यान रखिएगा कि कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि क्या कोड स्पेसिफिक कोड जनरेट होगा। बिल्कुल, जब आप यहाँ पे फाइनल रजिस्ट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, रजिस्ट्रेशन आईडी, आरयूसी कोड आप जब जनरेट करना चाहेंगे, तो जब आप यहाँ से लॉग इन करते हैं रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड एंटर कैप्चा की तरफ, तो आपके पास कोड जनरेशन का ऑप्शन आता है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था। तो जब आप कोड जनरेट करते हैं आरयूसी कोड, तो उसमें ऑप्शन आता है किस कोर्स के लिए। तो यहाँ पे बेसिक रजिस्ट्रेशन तो कॉमन था, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और आपके पोस्ट बेसिक के लिए। लेकिन जब आप कोड जनरेट करने जाएंगे तो पूछेगा किस कोर्स के लिए, तो वहां पे आपके पास ऑप्शन रहेगा नर्सिंग या पोस्ट बेसिक या फिर आपका पैरामेडिकल। तो जैसे आपने बीएससी नर्सिंग में क्लिक किया, फिर आप कोड जनरेट करेंगे। कोड जब जनरेट हो जाएगा, कोड जनरेट करने के बाद आप फाइनल रजिस्ट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, जहां पे यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन आईडी डालेंगे, कोड डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको फी पेमेंट भी करना है और आपको सिटी सेंटर भी अपना सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको छोड़ देना है। अब क्या होगा, अब देखिए क्या होगा। तो अब इसमें क्या करना है कि कोड भी जनरेट करने की डेट 5 से 27 तारीख तक है। मतलब आपके पास 27 तारीख तक पूरा मौका है फाइनल रजिस्ट्रेशन करने का। तो जिनका बेसिक रजिस्ट्रेशन हो गया है उनके पास 27 तक लास्ट डेट है कि वो फाइनल रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जिनका बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिनको एम्स बताएगा कि कब होगा, वो 23 तारीख तक बताएगा और 23 के बाद वो 27 तारीख तक बता सकते हैं। तो 27 लास्ट डेट है फाइनल रजिस्ट्रेशन में। फाइनल रजिस्ट्रेशन में आपको कोड भी जनरेट करना है, कोर्स स्पेसिफिक। सेकेंड चीज, आपको वहां पे फी पेमेंट भी करना है, और थर्ड चीज सिटी चॉइस भी सिलेक्ट करना है। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो बेसिक फिनिश हुआ, फिर आपका फाइनल फिनिश हुआ, फिर आखिरी में आपको फाइनल स्टेटस आपका कि सब कुछ हो गया है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिली नहीं मिलेगी सही करने की, तो 2 जून को आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपका एक्सेप्ट हो गया है फाइनली बेसिक, और रिजेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। ये आपको रीजन के साथ ये पूरा बता देगा फाइनल स्टेटस रजिस्ट्रेशन पर्पस का।
फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, ये बाद का प्रोसेस है जो कि 7 तारीख से स्टार्ट होगा। और उसके बाद आप जो है एडमिट कार्ड इश्यू होगा। 18 और 25 डेट है बीएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक की एग्जामिनेशन डेट की। क्लियर है? तो अभी आप बेसिक रजिस्ट्रेशन देखिए आपका हो गया है कि नहीं हुआ है। हो गया है, वेल एंड गुड। नहीं हुआ है तो वेट कीजिए, एम्स आपको बताएगा क्या करना है। और अगर हो गया है तो आप जा सकते हैं, आरयूसी कोड जनरेट कर सकते हैं और फाइनलाइजेशन करा सकते हैं। अब एक कंडीशन ये भी है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं दोबारा। बस उसमें ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपको चेंज करना पड़ेगा। और याद रखिएगा जो आईडी प्रूफ आपने यूज की है, चाहे वोटर आईडी कार्ड हो चाहे 12th की, तो उसको आप चेंज करके दूसरी आईडी आप यूज करिए। फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट कंडीशंस। कोई अपडेट आएगा हम आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। अभी कोई डेट भी एक्सटेंड नहीं हुई है फाइनल रजिस्ट्रेशन या बेसिक रजिस्ट्रेशन की। बने रहिए हमारे चैनल साथ, जैसे कोई अपडेट आएगा आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।